है ना। देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि एक ब्रांच फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके बारे में मोशन के बारे में पूरा पढ़ते हैं, है ना, स्टडी ऑफ मोशन पूरा। ये फिजिक्स की ब्रांच है, इसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स। तो हेडिंग डालो मैकेनिक्स। देखो देखो मैकेनिक्स हेडिंग डालो। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics in which we study about ओके। मतलब मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि जब 10th में साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। क्या ब्रांच होती है? फिजिक्स होती है ना, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है ना। तो वैसे ही फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज है ना। तो उसमें से एक ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। सारा समझ नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो इसको 3 पार्ट में हमने फिर से बांट दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला हो जाएगा स्टैटिक्स। पहला क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स। कैसे करके लिख लो? स्टैटिक्स। सेकंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स एंड थर्ड हो जाएगा डायनेमिक्स। क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स। ठीक है। Statics, first is statics, second is kinematics, and third is dynamics, है ना। इसमें हम फिर से मैकेनिक्स को कितने कैटेगरी में बांट रखा है? 3 कैटेगरी, है ना। देखो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव क्यों नहीं करती, मतलब मूवमेंट में क्यों नहीं, ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ऐसी कौन सी कंडीशंस है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी बॉडी मूव नहीं हो रही, है ना। मतलब कोई भी जैसे टेबल मूव हो रही है क्या? नहीं, है ना। क्यों नहीं हो रही? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कारण नहीं हो रही? भाई फोर्स लग रहा है ना इसके चारों ओर से, फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के कारण क्या रहा है? एक दूसरे पे या आसपास कहीं पे मूव नहीं हो रही। तो इस कंडीशन को हम कहाँ पढ़ेंगे? स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स क्या हो गया? तो स्टडी ऑफ कंडीशन व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग। तो लिखो स्टडी ऑफ कंडीशन, स्टडी ऑफ condition when body is not moving, है ना। जैसे कि ये कोई एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है, देखो ठीक है, और ये कहीं पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है। बॉडी मतलब समझना है, ऑब्जेक्ट को एक बॉडी कहते हैं ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है बॉडी, है ना। बॉडी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पर मूव नहीं हो रहा, ये यहाँ पर पड़ा है, तो क्यों पड़ा है? तो इसकी क्या कंडीशन है? भाई पड़ा है जिसका मतलब यहाँ से फोर्स लग रहा है, उतना को उतना यहाँ से लग रहा है, उतना को उतना यहाँ से लग रहा है, उतना को उतना यहाँ से लग रहा है। मतलब यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ से कितना लगेगा? यहाँ से कितना लगेगा? 5 से
हो सकता है 6 तो ऊपर भी कितना लगेगा 6, इधर 5 लगा है तो ऊपर भी कितना लगेगा 5 लगेगा। आया समझ में नहीं आया? तो ये बॉडी मूव नहीं, हमें थोड़ा सा पता चल गया कि हम 4 और से कहीं फोर्स लगता है बॉडी पर, तो बॉडी मूव नहीं। कुल मिलाकर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, फोर्सेस, है ना? ठीक है, देखिए सेकंड है काइनेमैटिक्स। देखो काइनेमैटिक्स हम स्टडी करते हैं किसकी, जैसे कि बहुत सारे टर्म होती है, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, है ना, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, इनके बारे में स्टडी करते हैं। और इनके आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो कहाँ पर करते हैं, काइनेमैटिक्स में। जैसे कि रेस्ट, मोशन, पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में स्टडी किसमें करते हैं हम, स्टडी मैंने बोला है, कॉज नहीं बोला, ओनली स्टडी करना, वो किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंदर आएगा, काइनेमैटिक्स के अंतर्गत। तो लिखो स्टडी बिटवीन द स्टडी रिलेशन, स्टडी ऑफ स्टडी रिलेशन, स्टडी रिलेशन, स्टडी रिलेशन बिटवीन velocity, time, velocity, time, distance, changes, speed, changes speed क्या होता है, है ना, ठीक है ना? इन सब के बारे में हम स्टडी कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में क्या होती है, और इनके आपस में रिलेशन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना? वो कहाँ पर करते हैं हम, काइनेमैटिक्स में। सारा समझ में आया? इसके अलावा कौन हो सकता है, बहुत मोशन के पैरामीटर होते हैं, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना, जैसे कि डायरेक्शन आ गया। इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो कहाँ करेंगे, काइनेमैटिक्स। आया समझ में नहीं आया? अब ये तो स्टडी करेंगे, लेकिन क्यों मोशन क्यों हो रहा है, कोई चीज रेस्ट में क्यों है, एक्सीलरेशन क्यों होता है, वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, तो ये भी है ना, कारण क्या है इनके पीछे, कॉज ऑफ मोशन है, इट्स लॉ, मतलब कारण क्या है मोशन के, इसमें हमने क्या कि यहाँ पर स्टडी करिए इसको, लेकिन इसका कारण क्या है, पीछे के कॉज क्या है, वो कहाँ स्टडी करेंगे आप, डायनेमिक्स, है ना, डायनेमिक्स कहाँ पर स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स। तो लिखो कॉज ऑफ मोशन है लॉ, कॉज ऑफ मोशन एंड इट्स नो, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन लिख देते हैं, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, है ना, इट्स स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड कॉज ऑफ चेंज, डायरेक्शन, ऑल दीज we study in dynamics. Okay? Starting, stopping and cause of changing direction. जो क्या है, खड़ी है, मतलब वो मूव नहीं कर रही, तो उसकी क्या कंडीशन है, क्यों नहीं कर रही,
इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं स्टैटिक्स, है ना। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, एक्सीलरेशन होता है, डायरेक्शन होती है ना। इन सब के आपस में रिलेशन क्या है और इनको हम पढ़ते हैं, मतलब इनके बारे में और इनके रिलेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। और थर्ड क्या है, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि इनके कारण क्या है। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी या कोई भी गाड़ी चल रही है, धीरे चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है स्पीड। तो उसका कारण क्या है भाई, स्पीड के बारे में तो हम पढ़ेंगे क्या होती है स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, लेकिन उसका कारण क्या है वो कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ। अरे मैडम तेज क्यों होती है, क्योंकि फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो गाड़ी इतनी क्या और दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी, वो कहाँ पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। आया समझ में नहीं आया, देखिए हटा दें इसको, देखो अब पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। देखो कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड देखो इस अर्थ पे जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, या इस यूनिवर्स में जो भी थिंग्स है, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे किसमें है, स्टेट ऑफ मोशन में। मतलब कोई भी रुका हुआ नहीं। मेरे को तो लगे रुके हुए लग रहे, हाँ भाग रहे हो गए, रेस्ट में हो, मैं बोल रहा हूँ रेस्ट में नहीं। हमने अभी पढ़ा कि एवरीथिंग इन द नेचर इज नॉट is in state of motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस नेचर में, इस यूनिवर्स में वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में तो नहीं, तुम तो भाग रहे हो क्या मेरे को जैसा, तुम तो रेस्ट में ही हो। एक तरफ तुम्हें बोल रहा हूँ रेस्ट में नहीं हो, कोई हो ही नहीं सकता रेस्ट में, दूसरे तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तुम रेस्ट में हो। इसका क्या मतलब, कंफ्यूजन पैदा हो गया ना। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ ये मोशन में, कैसे, देखो ये अर्थ, इसके ऊपर अर्थ पता है नीचे लगा था, तो ये क्या हुआ, मोशन में हुआ नहीं हुआ, है ना, हुआ नहीं हुआ। अब देखो अर्थ घूम रही है, अब अर्थ कहाँ घूम रही है, सन के चारों ओर घूम रही है ना। तो जो अर्थ और सन है वो हमारे कहाँ पर है, मिल्की वे में है ना, मिल्की वे है ना। तो वो क्या आकाश गंगाएं होती है, उसमें हमारी कौन सी मिल्की वे, मिल्की वे भी क्या कर रही है, घूम रही है। अरे समझ में, तो ऐसा सारा नेचर जो है, मतलब पूरा यूनिवर्स जो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो फिर रेस्ट में कौन हो, सारे मोशन में ही है ना। तो ये देखो मोशन एंड रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। ये क्या आपस में रिलेटिव टर्म, ये अलग अलग, इनको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं, ये रिलेटिव। अरे समझ में नहीं आ रहा। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लो, तो ट्रेन में बैठे हो,
अब ट्रेन में जो आपके पास में बैठा है वो क्या है, वो ट्रेन चल रही है, अब आपके रेस्पेक्ट में आप उसको देख रहे हो, है ना। तो देखो आप, क्या वो चल रहा है क्या, अब बैठा है आपके पास में, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, वो वहीं बैठा है, कहीं चल के गया क्या नहीं, तो आप उसको क्या बोलोगे, एट रेस्ट, वो रेस्ट में है। लेकिन जब मैं किसी स्टेशन के बाहर आदमी खड़ा है, उसको जब मैं पूछता हूँ कि क्या वो आदमी चल रहा था, तो तुमने देखा था, तो नहीं चल रहा था, ट्रेन में बैठा, तुम भी ट्रेन में बैठे थे, तो वो मेरे को बताता है कि वो चल रहा था, मैंने अभी अभी देखा कि ट्रेन ऐसे जा रही, तो तुम्हारे हिसाब से तो वो रेस्ट में था, एट रेस्ट था, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसके हिसाब से एट मोशन। समझ आया। तो इसे रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है कि हम किसके रिलेटिव में देख रहे हैं, किसके रिलेशन में देख रहे हैं, अरे समझ में। आपके रिलेशन में क्या होगा, वो आदमी या जो भी आपके पास बैठा है वो क्या होगा, एट रेस्ट, लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा है उसके रिलेशन में वो क्या होगा, एट मोशन। अरे समझ में नहीं आया तो लिखो, एवरीथिंग इन द नेचर is in state of motion. Everything in the nature, everything in the nature is in motion. Rest and motion are relative term. Rest and motion. Rest and motion is relative term. This is important. ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट एक के रेस्पेक्ट में तो वो क्या हो सकता है, रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, वो मोशन में हो सकता है, दूसरे रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, एट रेस्ट हो सकता है। तो एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एट रेस्ट हो सकता है, और दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, एट मोशन हो सकता है। तो देखो एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट may be at rest, may be at rest with respect to one, with respect to one object, and in condition of motion, and in condition of motion, and in condition of motion with respect to other एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, जैसे कि ट्रेन वाला हमने देखा। अब देखो हम एट रेस्ट, अर्थ पे जो भी, मान लो मैं खड़ा हूँ या मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा, मैं क्या हूँ, एट रेस्ट। अरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब यदि मैं बैठा हूँ और अर्थ से बाहर कोई देख रहा है, मतलब मून से देख रहा है, मंगल ग्रह से देख रहा है ना, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, है ना, बुध से देख रहा है ना, वीनस से देख रहा है, या कोई ऐसा मान चला गया सन पे चला गया तो वहाँ से वो देख रहा है,
तो क्या लगेगा उसको क्या लगेगा कि मैं क्या हूँ, दैट मोशन। अरे समझ, इसका मतलब हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि नेक्स्ट एंड मोशन इज रिलेटिव सम। अरे समझ में नहीं आ रहा तो हम लिख लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट कब कहेंगे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर मोशन क्या होता है। तो लिखो, if a body is not changing its position, if a body is not changing its position, with respect to surrounding, with respect to surrounding, with respect to surrounding, it is in at rest. It is at rest. It is in a rest. देखो, जब भी हमें देख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन, तो हम उसके सराउंडिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे, सराउंडिंग को देखेंगे। सराउंडिंग का क्या मतलब, उसके चारों ओर देखेंगे। अरे समझ में, तो चारों ओर जैसे कि देखो ये ट्रेन का डिब्बा है, मान लो ट्रेन का डिब्बा है, यहाँ तुम बैठे हो और यहाँ और कोई बैठा है। अरे समझ में, आपने देखा उसको कि वो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, आपने सराउंडिंग में देखा है ना। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ की इसकी पोजीशन कितनी दूर थी, आधे घंटे के बाद देखा तो फिर भी इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है, फिक्स रह रही है ना। देखो क्या हो रही है, फिक्स रह रही है। तो ये क्या है, रेस्ट। अब देखो बेंचें पड़ी है, हमारे यहाँ पे बेंचें पड़ी है। अब तुम देखो 10 मिनट में ये कहीं जा रही है क्या, नहीं जा रही। ठीक है, कहीं जा रही है क्या, नहीं जा रही। अब देखो इस बॉल से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, उस बॉल से इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। अब 10 मिनट बाद देखो, 20 मिनट बाद देखो, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से हम तय करेंगे कोई रेस्ट में है या कोई मोशन में। अरे समझ में नहीं आया, अगला क्या है, मोशन। ठीक है, देखो if a body is changing its position with respect to surrounding, it is अरे समझ नहीं आया। मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, कोई बॉडी यहाँ पर पड़ी है ना। देखो इस बॉडी की पोजीशन है ए, क्या पोजीशन है, कोई ये बॉडी है ना, ये बॉडी, उसकी पोजीशन क्या है, ए। और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन क्या हो गई है, बी। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, एट अरे समझ में आ रहा।
ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कल।